नमस्कार मेरे प्यारे शेरनियों। तो आप कैसे, उम्मीद करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री। देखेंगे हिस्ट्री का कालखंड कैसे है और कैसे है और किस तरीके से हमको पढ़ना है हिस्ट्री, ताकि पूरा के पूरा दिमाग में सेट हो सके। चलिए लेट्स भी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैंने क्या बोला, क्या चीज पढ़ाने वाले हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री हिस्ट्री के पिता कौन है? हिस्ट्री के पिता कौन है? तो हिस्ट्री के पिता है हेरोडोट्स। कौन मेरे भाई? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स है ना। अब देखते हैं इतिहास कितने प्रकार के। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो देखते हैं वह कौन कौन से 3 खंड हैं। पहला कालखंड है प्राक इतिहास, ऐतिहासिक काल। क्या मेरे प्यारे रसगुल्ले? प्राक ऐतिहासिक काल। और सेकेंड है आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल। और तीसरा है सिर्फ ऐतिहासिक काल। अब इसका रीजन है ये क्यों ऐसे है से। जैसे देखिएगा आपको समझ में आएगा ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक। अब कैसे पहचानेंगे वो काल है? तो देखिए, प्राक इतिहास काल में कोई भी लिखित अवशेष नहीं मिला है। क्या मेरे भाई? लिखित स्रोत नहीं, लिखित स्रोत नहीं मिला है। और आधे ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत तो मिला है पर इसे पढ़ा नहीं जा सका है। उसे क्या कहेंगे? आधे ऐतिहासिक काल। लिखित स्रोत क्या है? मिला है। लिखित स्रोत तो मिला है, पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। और ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल को तो लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, इसलिए यह ऐतिहासिक काल है। ठीक है, इसे लिखा भी गया है, लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, पढ़ा भी गया है। अब देखते हैं, अगर हम प्राक इतिहास काल पढ़ेंगे तो प्राक इतिहास काल में हमको कौन कौन सी टॉपिक को पढ़ना होगा, और तब फिर पढ़ेंगे आधि इतिहास और तब पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्राक इतिहास काल के समय पत्थर के अवशेष ज्यादा मिले थे, क्योंकि उस टाइम में ज्यादातर पत्थर का विकास हुआ था। तो इसे पाषाण, पत्थर को क्या दूसरा नाम? पाषाण। तो उसको पाषाण काल भी कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल को और क्या कहते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल। और पाषाण काल खंड को भी 4 भागों में बांटा गया है मेरे भाई। पाषाण काल खंडों को भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 काल खंडों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, काल। तीसरा नव पाषाण काल। और चौथा है उत्तर पाषाण काल। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और एक लास्ट है उत्तर पाषाण काल।
अब देखते हैं कौन कौन काल में क्या क्या चीज मानव को मिला, क्योंकि यह पढ़ कहां से रहा है, जहां मानव का शुरुआत हुआ, मानव जहां से जीवन का शुरुआत किया वहां से पढ़ रहा है, तो पता तो चलेगा ना, हाँ इस काल में मानव ने यह चीज का खोज किया, उसी को ना हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, यह मानव जो थे ना खानाबदोश थे। कौन सा मानव? पूरा पाषाण के मानव खानाबदोश। खानाबदोश कहने का मतलब है खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक। कहने का अर्थ यह है से यह सिर्फ खाया पिया और सो गया, इसको और भी मतलब संसारिक काम पढ़ने लिखने से कोई इसको मतलब नहीं, खाना खाया सो गया। और यह नरभक्षी भी था, यानी आदि मानव सिर्फ जंतुओं को खाने वाला, सिर्फ शिकार उकार करके खा गया, तो शिकार भी किया ना। और आदि मानव क्या कुछ भी चीज खा जाता है, सीधे कच्चे मांस उस खा जाता था, और आदि मानव था। और यह आखेट भी करता था, शिकार को क्या कहते हैं? आखेट। और यह मानव ने आग का खोज भी कर लिया। यहाँ पे किस काल में आग का खोज हुआ? तो पाषाण काल में हुआ। तो कौन पाषाण काल? पूरा पाषाण काल में आग की खोज किस मानव ने किया था? पूरा पाषाण के मानव ने। अब मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल में व्यक्ति, मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में व्यक्ति दो चीज किया। कौन कौन? एक तो छोटे हथियार बनाना सीख लिया, छोटे हथियार, छोटे हथियार बनाना सीख लिया। और दूसरा चीज यह अंत्येष्टि कार्यक्रम भी सीख मतलब करने लगा। अंत्येष्टि कार्य, अंत्येष्टि कार्य क्या होता है? जैसे कि यह मानव का काम क्या था? खाया पिया सो गया, मरा तो जैसा मन तैसा ही छोड़ दिया। पर इसमें जो व्यक्ति मरा उसको दफनाने या जलाने का भी जो क्रिया है वह करने लगा, जिसको आज के दिन में हम लोग कहते हैं अंतिम संस्कार, या दफन कर देते हैं। जो मानव मर जाते हैं उनको हम दफन कर देते हैं, वही अंत्येष्टि कार्य कहलाता था उस समय। अब नव पाषाण काल आता है। नव पाषाण काल में व्यक्ति ने, अब थोड़ा व्यक्ति का सोच बढ़ा और यह खेती करने का सोचा, खेती करने का सोचा। और इसने सर्वप्रथम गेहूं, क्या मेरे भाई? गेहूं और जौ का खेती किया। क्या मेरी जान? गेहूं और जौ का खेती किया। समझे मेरे रसगुल्ले? चलो आगे देखते हैं। और यह खेती कहां पर किया था? तो यह खेती पाकिस्तान के मेहरगढ़, मेहरगढ़ एक शहर है, उसके बीच में दो पहाड़ है। पहाड़ का नाम है सुलेमान और किरथर। क्या? सुलेमान, सुलेमान और किरथर, किरथर, किरथर पहाड़ी के बीच खेती किया था। किस चीज का? गेहूं जौ का। अब खेत हो गया तो यह सोचा कि एक पालतू पशु भी बना लेते हैं। तो मानव ने सर्वप्रथम पालतू पशु एक कुत्ता को बनाया था। पालतू पशु किसे बनाया था? कुत्ता को। कुत्ता को। क्या मेरे भाई? पालतू पशु किसे बनाया था? अब यह हो गया तो खेती किया, तो वहां पे रहने के लिए उसे एक घर भी चाहिए था। तो मानव ने अब घर बनाना भी सीख लिया। तो मानव ने घर बनाना किस काल में सीखा है? नव पाषाण काल में। तो अस्थाई आवास, क्या? अस्थाई आवास। अस्थाई आवास का आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण काल में। अब देखते हैं, अब अनाज ढोने के लिए उसको अब गाड़ी की आवश्यकता पड़ी, तो उसने पहिए का, क्योंकि देखिए सोचिए खेती किया, खेती
किया और अनाज रखने के लिए घर भी कर लिया, घर बना लिया, उसको हम अस्थायी आवास इसमें कहेंगे। अब उसने सोचा एक रखवार यानी कि जो खाना वो खाता था, मानव खुद खाता था, थोड़ा सा बच जाता था, सोचा बर्बाद क्यों हो, एक पालतू पशु बना लेते, उसको खिला देंगे। तो वह पालतू पशु के ही अपना छोड़ा हुआ खाना खिला देता था। अब जो हुआ, मानव ने अब सोचा घर में अनाज सीधे थोड़ी ना रखेंगे, तो उसने एक घैला यानी कि मनका, घैला यानी कि मनका बना लिया, मनका बना लिया। एक घैला टाइप के होता है, जो कलश होता है ना, कलश पूजन आपके घर में होता होगा। कलश पूजन किस में होता है? कलश पूजन तो लक्ष्मी गणेश का जो पूजा होता है उसके बगल में देखिएगा एक कलश रखा जाता है, उसके ऊपर नारियल का कलश होता है ना, उसी टाइप के वो बड़ा सा रहता था। तो उसी में क्या रखने लगा? अनाज। और वह अनाज कैसे लाता था? तो गरी के द्वारा। तो गरी के पहिया भी बनाना सीख लिया था, पहिया 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 बनाना सीख लिया था। तो अब मानव ने क्या चीज का कर लिया? खेती करने का भी तरीका मालूम चल गया था। पालतू पशु भी बना लिया था नवपाषाण काल में, अस्थायी आवास भी बना लिया था नवपाषाण काल में, और मनका भी बना लिया था। मनका मतलब घैला भी बना लिया था। और तो और उसने गाड़ी के लिए चक्का भी बनाकर तैयार कर लिया था। किस काल में? वो भी नवपाषाण काल में। अब देखिए उत्तर पाषाण काल में इसने एक धातु का खोज किया, जो कि सर्वप्रथम धातु कौन सी है? तांबा। तांबा। तो तांबा का खोज किस काल में हुआ था? उत्तर पाषाण काल। आप लोगों का समझ में आता होगा उत्तर क्या होता है। तो उत्तर जब किसी काल का अंत होने के कगार पर रहता है उसको हम उत्तर पाषाण काल कहेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति मरने को है तो उसका लिए भी हम उत्तर कर सकते हैं। कहते हैं ना, मरने के उपरांत उसने यह बात कहा था। तो मरने से थोड़ा देर पहले उसने उत्तर यानी उपरांत या उत्तर कर सकते थे। इस काल का भी अंत होने लगा तो इसके उत्तर यानी थोड़ा सा बचल था। ओके मेरा भाई, अगर यह वीडियो से आपको थोड़ा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।